बनारस में काशी विश्वनाथ गली में है। हम पता करके यहाँ पर पहुँचे हैं कि सबसे फेमस पान, क्योंकि पान बनारस का जिक्र होता है तो पान का जिक्र हो ही जाता है, तो ये पता करना ज़रूरी है कि बनारस में सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध पान किसका है। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आप काशी विश्वनाथ वाली गली में जाइए, वहाँ पर दीपू पान वाले हैं। तो ये दीपक तांबुल भंडार है। यहाँ पर पान तो खाएंगे ही खाएंगे और पान की खासियत भी बताएंगे, लेकिन पान के साथ साथ लोगों का मिजाज भी टटोलेंगे चुनाव को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले तो भैया से ही बात करेंगे। भैया, हमें ये जानकारी थी कि चली आना तू पान की दुकान पे 3:30 बजे, तो 3:30 बजे आना या कभी भी आना आपकी दुकान पे? हमारी दुकान पे कभी भी आइए ना। अच्छा, एक मिनट इसमें बताइए। हमारी दुकान पे कभी भी आइए ना। अच्छा। 3:30 बजे तो गाना है। अच्छा। अब पान तो 24 घंटा चलता है, लेकिन दुकान हमारी सुबह 9 से रात करीब 10 बजे तक खुलती है। तो वो जो है फिल्म में अमिताभ बच्चन जी गलत कह रहे हैं 3:30 बजे। नहीं, जो अमिताभ बच्चन ने दो गाना गाया था ना, खाई के पान बनारस वाला भी। खाई के पान बनारस। सर, हम यही पान खाइए। हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो अमिताभ बच्चन जी गाए हैं खाई के पान बनारस वाला, तो बनारस में तो बहुत पान है, कौन सा बनारस वाला? मगही पान बनारस वाला, जिसके लिए मगही पान फेमस है बनारस में। तो किसके यहाँ खाए थे? अब उस समय तो देखिए हम रहे नहीं, क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं खाए, हो सकता है हमारे यहाँ खा लिए हों। अच्छा। पान खाने आए नहीं थे, पान यहाँ से लग कर गया था। खाई के पान बनारस वाला। तो लोग आ जाएंगे अगर वो, तो भीड़ संभालना आप जानते ही हैं, मेगा स्टार है। लेकिन गलियों में चमत्कार है, बहुत भीड़ आ जाती है। बिल्कुल आती तो है, ये ऐसी गली है बाबा की, यहाँ सबको आना है। क्या बात है। तो भैया भीतर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो अब मुद्दे पे भी आ जाते हैं, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। पान तो खाएंगे ही, भैया से ये भी जान लेते हैं कि जिस तरह से इसमें जो है पान में ये कत्था रचाते हैं, तो इस बार चुनाव में कौन रचने वाला है, रचने बसने वाला है? नहीं, रचने वाले की जरूरत नहीं है। गुलाबी पान थूकने पर गुलाबी निकलता है, तो हमारे ख्याल में गुलाबी फिर आएगा। गुलाबी फिर आएगा या गुलाबी रंग है या कुछ और है? नहीं, भगवा कलर है, भगवा ही छाएगा। गुलाबी से मिलता जुलता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल वही आना जरूरी भी है यूपी के लिए। ये आप कह रहे हैं या बनारस के लोग कह रहे हैं? नहीं, ये बनारस की जनता बोल रही है। अच्छा। हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन बनारस की जनता भी बोल रही है। बनारस की जनता ठीक है बोल रही है। बनारस से पूरे उत्तर प्रदेश का मूड पता चल रहा है आपको? क्या कहते हैं? करीब हाँ। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है? बिल्कुल। बाकी लोग क्या करेंगे? बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं भाई, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से फल मिलता है। अब जहाँ जो जैसा मेहनत करेगा वैसा फल मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ पे, आपकी दुकान पे मान लो योगी जी, मोदी जी को छोड़ चलिए, मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, योगी जी के अलावा अखिलेश जी, मायावती जी भी आते हैं और प्रियंका गांधी जी भी आते हैं, तो किसको आप सबसे बढ़िया पान खिलाएंगे? नहीं, पान तो हम सभी को अपने हाथ से बढ़िया खिलाएंगे। सबसे मीठा पान सबको हम खिलाएंगे। क्योंकि देखिए हमारा ये बिजनेस है। अच्छा। यहाँ पे जो आता है फिर वो राजनीति नहीं करेगा, ये बनारस के रंग में पान रचने वाली बात होगी। अच्छा। जिसके मुंह में ज़्यादा मिठास अपने आप पहुँच जाएगा। क्या बात है। जिसके मुंह में ज़्यादा मिठास अपने आप हो जाएगा है? ये बढ़िया है। अंकल की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पीछे से थोड़ा बोल रहे थे, हुंकरा भर रहे थे। नाम बताइएगा अंकल। मेरा नाम विष्णु प्रसाद सेठ है। कहाँ से हैं? बनारस के हैं। आप क्या कहते हैं? हमारे वही भाजपा को आना है। बहुत काम किए योगी मोदी जी, उसको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। चिल्लाने को हर पार्टियां चिल्ला रही हैं, परंतु वह केवल चिल्ला रहे, उससे कोई फायदा नहीं। खाली भीड़ मत देखिए, जनता के मन की आत्मा दीजिए। आत्मा लोगों की उधर झुका हुआ है। विकास का काम, बहुत काम उन्होंने किया है और करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा है कि इनके राज्य में गुंडागर्दी बंद है, माफिया बंद है, सारे चीज़ बंद है। और महंगाई तो हर शासन में था, कभी किसी शासन में आज तक कम नहीं हुआ।
बदला। महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा लोग बनाते हैं, किसके शासन में आज तक महंगाई कम हुआ? शासन में आने में कोई कम किया हो? कोई भी कम नहीं किया, केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। भाई जी ये सीधी बात है, महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी तो बढ़ी है। अब सोचिए कि 50 साल पहले अगर हम 5 रुपये किलो आटा खाते थे तो उस समय जनसंख्या कितनी थी और आज की जनसंख्या कितनी है? ज़मीन उतनी है, खेत कम हो रहे हैं, महंगाई तो बढ़ेगा ही थोड़ा। भाई झेलना हमको, जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं तो झेलना भी तो हमको है। लोगों का इनकम भी तो बढ़ रहा है, लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है। महंगाई कहीं शायद केवल लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दीपक आप ही का नाम है ना? हाँ, महंगाई, लोगों के मन में महंगाई बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो विकास का है। जो काम कभी नहीं हुआ था वो काम हो रहा है इस समय। हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि एक सुंदरीकरण समझ में आ रहा है। सुंदरीकरण के अलावा जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, सबसे पहले तो रोजगार है और महंगाई तो है ही एक बड़ा समस्या, और अपराध। तो कैसे देखते हैं समग्र रूप से, आप क्या कहते हैं? देखिए रोजगार जो है और बता रहे हैं आप महंगाई, और रोजगार देखिए अपराध पे भी अंकुश लगा है। और रोजगार देखिए, किसी को नौकरी मिलेगा तो वो 60 साल बाद रिटायर जब होगा तब उस पद पर दूसरी नौकरी आएगी। तो आप सोचिए कि एक साथ हम ढेर सारी रोजगार पैदा कर दें तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। कुछ चीज़ धीरे धीरे होता है। आप चाहते हैं क्या कि 5 साल में हम सबको हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों को नौकरी दे दें? भैया हमारे लिए भी आप लगा दीजिए अब एक बढ़िया सा मीठा पान। मीठा पान खाते हैं? मीठा खाएंगे, पान मीठा ही खाने में आनंद है। देखिए मीठा वाले को मीठा पसंद आएगा और तंबाकू वाले को तंबाकू। अब हमको आप मीठा पान खिलाएंगे तो हमको तो मज़ा नहीं आएगा। और तंबाकू पान अगर खाना है जो बनारस की शादी पत्ती, और शादी पत्ती की कहाँ की? हमारे यहाँ की। क्योंकि हमारे यहाँ शादी पत्ती जो रहती है, जब बच्चों का कभी कभी दांत दर्द करता है तो हमारे यहाँ से ले जाता है, उसका गोली बनाकर धीरे से दांत में जितनी पायरिया और खुली होती है ना, सब समाप्त सही हो जाता है। तो चलिए पहले हम मीठा पान खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। नहीं पहले आप मीठा पानी खाइए। अगर आप तंबाकू नहीं खाते आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है। तो भैया जो है मीठा पान हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। ये मेरे ही पान तैयार हो रहा है। हाँ, ये आपका बनारस का सबसे फेमस पान है, इसको बोला जाता है मगही। मगही पान है। और ये थोड़ा महंगा होता है। हाँ, और ये बहुत कम दुकानों में मिलता है। अच्छा, ये गुलकंद है ना? ये गुलकंद है, हमारे हाथ का खुद का बना हुआ है। मतलब आप खुद बनाते हैं इसे? हाँ, ये गुलकंद हमारे हाथ का बना हुआ है। हाँ, इसका कलर देखिए, और जगह का गुलकंद का पान खाएंगे तो वहाँ की गुलकंद का कलर देखिए। अच्छा, ये देखिए, इसमें नारियल है, इसमें केसर है और हल्की सुपारी है। अच्छा, हींगी हुई। हाँ, ये तीनों मिक्स करते हैं। सुपारी है, नारियल है, केसर है। केसर। और ये क्या डाला आपने? ये एक प्रकार का लोकल फ्रूट होता है। ये डालते हैं कि लोगों को चूना न काटे मीठा पान वालों को। भाई मीठा पान तो दिन भर में 1-2 बार खाएंगे लोग, हाँ, इसलिए वो चूना की मात्रा को जानेंगे नहीं। अच्छा, इसको हम डालते हैं कि चूना न काटे लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। और देखिए ये शहद और केसर बींट है। शहद है ये शहद, केसर और बींट। अच्छा, ये हल्की सी फ्लेवर के लिए, ताकि तो ये भी रेडीमेड है या खुद बनाते नहीं हैं? बनाते हैं। हमारे यहाँ की देखिए हाँ। कत्था, चूना, गर्दा, मीठे पान के पूरी मटेरियल जो है। ये कत्था है, ये कत्था है। हाँ। ये चूना है। हाँ, सुपारी बाजार आसाम से आती है, हाँ, तंबाकू गुजरात से आती है। हाँ, लेकिन मीठे पान की जो ये गुलकंद की पत्ती है, हाँ। ये पुष्कर से मंगाते हैं। पुष्कर से? पुष्कर से। गुलाब का फूल है, सूखा गुलाब की पंखुड़ी होती है। हाँ, देसी गुलाब, देसी गुलाब। ओरिजिनल गुलकंद जो है देसी गुलाब की पत्ती की बनती है। पुष्कर से आता है? पुष्कर से आता है। क्या बात। तब यहाँ पे इसको धूप में पकाया जाता है। अच्छा, अभी देखिए सब चीज़ मिल के देख रहे हैं आप। और ये बनारस का जो होता है ना, बनारस रस बना हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो पान आपके हाथ में रखा है ना, आपके हाथों में मेहंदी लगी है, तो एक अलग ही लुक आ रहा है। क्या कहते हैं? अब देखिए ये बनारस है ना, रस बना हुआ। हाँ। हमने पान बनाया। हाँ। अब देखिए ये रस निकलना
क्या बात, क्या बात। ये खासियत है यहाँ की। हाँ, नहीं यहाँ की नहीं, हमारे यहाँ की। आपके यहाँ की ये रस खासियत। सब नहीं निकाल पाएगा। अरे हमारी दुकान करीब करीब 200 साल पुरानी है। क्या बात है। चौथी या 5वीं पीढ़ी बैठ रही है। हाँ। अब आप अपना मुंह खोलिए और इस पान को खाइए क्या और बात। करीब 3 सेकंड बाद हमको बताइएगा। एक मिनट में सेल्फी मोड में से ले लूं। इसका आनंद भैया कह रहे हैं कि आप मुंह खोलिए फिर आनंद लीजिए। बस 3 सेकंड के लिए। अब उसको धीरे से दबाइए, अब उसका रस नेचुरल पान पीजिए, आपको एक समझ में आएगा। दुनिया भर का केमिकल वाला गले को परेशानी, पेट को परेशानी, ये जितनी भी मटेरियल है सब नेचुरल है। लेकिन कुछ केमिकल वेस्ट नहीं करते हैं। जो ऊपर पड़ता है ये कन्नौज से आता है, उसको हम डालते हैं अपने हिसाब से। हर सीजन के साथ चेंज होता है। अब इसमें जाड़े का सीजन है, थोड़ा ठंडा भी डाला जाता है ताकि हल्का गर्मी रहे। वही गर्मी का दिन होता है, थोड़ा दूसरा चीज़ मिल जाता है। बरसात में दूसरा चीज़, 4 ऋतु होती है, चारों ऋतु चेंज। बनारस के सब दुकानों पे नहीं होता है। भाई महंगी पड़ती है, कौन लगे। सही बात। तो ये जो पान आप हमें खिलाए हैं, ये इसका मूल्य क्या है? ये 35 का 35 रुपये। 35 रुपये। इसका भी महंगा पान लगता है। इसके बाद उसकी गिलौनी पान बनेगी, चांदी की वर्ग लगाकर। इसके बाद इससे भी महंगी बनती है, उसमें सोने का वर्ग लगा कर बनता है। शादी में जो खाए जाते हैं वो कौन सा होता है? जो शादी में जो खाए तो गोल्ड पान होता है, वो फर्स्ट नाइट के लिए पान होता है। अच्छा, दुल्हन उसका वो अलग कितना पान, मूल्य रहता है? वो करीब करीब 2500 का पड़ जाता है। वो 2500 का पान। अच्छा, एक चीज़ हमें आप बताइए, यहाँ पे लोग कहते हैं पान खाते नहीं, पान खिलाते हैं। पान खिलाते तो नहीं, तो पान क्या न पान खाते हैं न पान खिलाते हैं। यहाँ के लोग पान जमाते हैं। जमाते हैं। जमाते हैं। कैसे जमाया जाता है? बस जैसे आप दबाए हैं, बस चुप होके बैठ जाइए, मतलब बहुत ज़्यादा मुंह नहीं चलाना। मुंह नहीं चलाना। अभी धीरे धीरे जब ये दोनों गाल लगे कि एक इधर रसगुल्ला एक इधर रसगुल्ला, ये फूल जाए, अच्छा। माथे से पसीना निकले, तब पान जमता है। हम मीठा पान खा रहे हैं तब भी लग रहा है पसीना आ रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। केसर है, थोड़ा सा गर्मी केसर है इसलिए गर्मी पैदा करेगा। तो भैया के पान बनारस वाला खुल जाए, बंद अकल का ताला। अकल का ताला खुल जाता है क्या? आपने खाया, आप बताइए। पान तो हमने आपको खिलाया। हम आपको सही बताएं, अभी हम पूरे दिन से बनारस में हैं और यहाँ घूम रहे फिर रहे, काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे और दिमाग में पता ही नहीं क्या क्या चल रहा था। लेकिन पान खाने के बाद ऐसा है कि हम सब भूल गए हैं। मतलब अकल का ताला खुल गया। हमें कुछ याद नहीं है, बस हमें एक चीज़ याद है कि मज़ा बहुत आ रहा है। बस आनंद की अनुभूति में डूबे हुए हैं एकदम। रस, जो बनारस का रस है और जो पान में जो इन्होंने रस दिखाया, वो रस हमारे कंठ से जैसे ही उदर में उतरा और अपनी रक्त कणिकाओं के द्वारा जैसे ही वो ज़हन में पहुंचा, मन मस्तिष्क में पहुंचा, एकदम आत्मा को ठंडक दे दिया है। मज़ा आ गया एकदम से। और पान की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो काम करने आए थे वो भी कर लें और यहाँ पे लोगों से बातचीत करते रहें। तो यहाँ पहले एक अंकल, दूसरे अंकल बैठे थे, अब दूसरे अंकल हैं, इशारा कर रहे हैं कि पान खाए। कोई बात नहीं, हम भी खाए। बनारस के विकास से योगी जी जीतेंगे। पूरे प्रदेश का क्या है? पूरे प्रदेश का हम कहाँ बता सकते हैं। हम बनारस आए हैं, ये बात सर्वविदित है, हम जानते हैं। बनारस मतलब मोदी जी, मोदी मोदी, योगी योगी। हाँ, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया देसी कवरेज कर रहे हैं, तो लोग सहजता से जो असल बात है वो भी सामने रखें। असल जो उनके मनोभाव हैं, उनके जो जज्बात हैं वो सामने रखें। तो यहाँ पे एक मैडम जी हैं, इन्होंने इशारा किया, बात करना चाह रही हैं। बताइए। जय महादेव, जय जय महादेव। मैं अनीता करनाल से आई हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ और शिव और शक्ति का जो मिलन है वो एक अद्भुत है। शिव के बगैर शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति के बगैर शिव कुछ नहीं है। तो शिव हमारे आराध्य देव हैं, हर जगत के पिता, हर प्राणी के पिता। हम ये जानने निकले हैं
आप करनाल से आई हैं, हरियाणा में करनाल पड़ता है ना, हाँ जी। तो वहाँ बैठ के आपको क्या अंदाजा लगता है? हम यहाँ पे चुनावी मिजाज जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहती हैं आप? इधर आ जाइए, इधर मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री इधर साइड में आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। आ जाइए, मैं तो करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया अच्छा, हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन संस्कृति। योगी जी को जानती हैं आप? योगी जी को जानते हैं, बिल्कुल योगी तुम्हारे दिल में छाए हैं। मुख्यमंत्री हैं, उनका काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब मैं पहली बार आई थी तो बहुत गंदगी थी, बहुत क्लीननेस है। पहले कितने दिन पहले आई थी? मैं 3 साल पहले आई थी, कोरोना से पहले। तब भी तो इनकी सरकार थी। तब प्रोग्रेस चल रही थी, अच्छा अब प्रोग्रेस दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहती हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध कहाँ पहुँचे हैं, महंगाई को लेकर क्या कहती हैं? महंगाई कुछ भी नहीं है। महंगाई तो मतलब हम लोगों ने अपने आप नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे महंगाई महंगाई के हिसाब से पैसे भी देखो उतने आने महिलाओं के लगे। प्रति यदि हर इंसान ये सोचे कि ये हम मातृ जननी है तो कोई समस्या नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह का बदलाव आप देख रही हैं? अपराध में लगाम लगी है कि नहीं लगी है? 100% लगी। अच्छा, हादसा तो कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। पहले की सरकारें भी आपने देखी हैं हाँ जी, बिल्कुल देखो। और अब की भी देख रही हैं, तो उस लिहाज से क्या कहती हैं? पहले और अब में जैसे हम न्यूज़ पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ज़्यादा क्राइम था। अब ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती। योगी जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग कुछ कहेंगे? हमारे तो काशी नगरी में भोलेनाथ जी को पहले साथ साथ प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पहले भी आए थे, बदलाव अच्छा दिखा कोई भी है। नहीं वैसे भी अभी भी है, बहुत बदलाव हुआ है। 5 काम गिनाइए। 5 काम बहुत किया है मोदी जी ने। सबसे योगी पहले राम मंदिर, सबसे पहले मेरा राम मंदिर का मुद्दा। हाँ ठीक है। राम मंदिर बनवाया, हाँ। उसके 3 बाद तलाक। 3 तलाक भी करवाया। वो भी मस्त। नहीं, एक मिनट, 3 तलाक से आपको क्या लेना देना? लेना देना कुछ नहीं, लेकिन जो भी कराया उन्होंने जो भी चीज़ कराए हैं बहुत अच्छे कराए। नहीं, आप युवा हैं, हमें लग रहा आप पढ़ते भी होंगे। कहाँ से है? हाँ, अब तो जॉब करने लगे। तो आप छात्र हैं? नहीं नहीं, हाँ। जॉब करने लगे। जॉब करने लगे? हमारा सरकारी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट। लेकिन तो आपको सरकारी नौकरी तो नहीं दी है ना योगी जी? फिर भी हमें योगी पसंद है। योगी पसंद है। उन्होंने मेरा सबसे मुद्दा पहला राम मंदिर का किया, उनको मैं दिल से चाहता हूँ और दिल से वोट दूंगा हमेशा। क्या बात। और दूसरा नंबर कश्मीर में 370 का धारा हटवाया कश्मीर में। उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। और तो आप कश्मीर कितनी बार जाते हैं साल में? साल में हम 3-4 बार जा चुके हैं कश्मीर। और दूसरा नंबर हमारे फौजी भाइयों के लिए जो किया है, उनके लिए तो मैं दिल से स्वागत करता हूँ मोदी जी को, जो बढ़िया काम किया है। और तो मोदी जी को मैं इतने दिन में छपा रखा हूँ, यहाँ भी छपा रखा हूँ कि उनका असली भक्त हूँ। दिखा नहीं पा रहे लेकिन आप। दिखाएंगे कपड़ा उतार के क्या। अब हनुमान जी बनना पड़ेगा, सीधा चुनी दिखा दो। और तुमके बहुत बड़े भक्त हूँ। लेकिन आप तस्वीरें दिखाए ना दिखाए, आपकी मूछें बहुत कमाल की लग रही है। मोदी के लिए और जो तिरपुंड है वो भी बढ़िया चमक रहा है एकदम ललाट पे आपके। मोदी योगी यहाँ के निकले एकदम है। जी सर। कुछ भी हो, लेकिन मोदी और योगी ने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, कहो कहिए, नाम बताइए। नहीं है नींबू मिर्चा। प्रधानमंत्री जी को नजर न लगे, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नजर न लगे, प्रधानमंत्री जी के जितने क्षेत्र के लोग हैं उनको नजर न लगे, इसलिए हम लोग नींबू मिर्चा बांटते हैं। काम करता है ये। हाँ, तो जनता दीपू भैया की गली में दीपू भैया के छोटे भ्राता यहाँ पर अब आ गए, इनसे भी थोड़ा बतिया लेते हैं। आपका क्या रिएक्शन है जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेके? रिएक्शन क्या करना है, बस आंख बंद करके जाना है, वोट दे के चले आना है। किसको? अरे तो खुला है, किसको देना है सब जानता है। नहीं, बड़े भाई जहाँ देंगे वहीं देना है, अपने मन से देना जी है? नहीं, अपने मन से देना है। अच्छा, अपने मन से देना है। क्या देना है, आप लोग सब लोग, पूरा हिंदुस्तान जानता है किसको देना है। पूरा बनारस जानता है, कम पूरा से कम। हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान अपना बनारस है, पूरा बनारस अपना हिंदुस्तान है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका नाम क्या है? विमल चौरसिया। विमल चौरसिया जी। कुछ काम हुआ है, पेरी सिविल सेंटर, एयरपोर्ट, स्टेशन, कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है,
BHU में नए कैंपस, हाँ काशी विश्वनाथ धाम, कॉरिडोर का निर्माण, काल भैरव मंदिर, दशाश्वमेध बुदौलिया लंदन स्ट्रीट कितना चमक रहा है। अच्छा, ये जो सड़क है हम जानना चाह रहे हैं, इसको वाकई में लंदन स्ट्रीट कहते हैं? बिल्कुल लंदन स्ट्रीट बोलते हैं। आज़ादी के बाद पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद अगर काशी में कोई काम हुआ है तो इन 7 सालों 8 सालों में हुआ है, वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो लंदन स्ट्रीट पहले बोलते थे कि अभी बोल रहे हैं? लंदन स्ट्रीट पहले नहीं बोलते थे, पहले इसको हम लोग जर्सी का दशाश्वमेध नाम से जानते थे और समय के साथ परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ की लाइट है, रोशनी है, सुविधा है, इसको देखते हुए इसे युवाओं ने लंदन स्ट्रीट का नाम दिया है और जो कि आने वाले दिनों में नई पहचान बराबर दे रहा है। और आपको एक बात और बता दें, गंगा जी पे आप जाएंगे तो गंगा जी को देखिए, पानी कितना स्वच्छ और निर्मल हो गया। क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, मैंने आँख यहीं खोली, पढ़ाई लिखाई यहीं ली। आज वाराणसी वैश्विक स्तर पे आप पूरे हिंदुस्तान के जितने मेयर हैं सभी का सम्मेलन काशी में हो रहा है। ये अपने आप में अच्छे। पिछले सालों में प्रवासी सम्मेलन जैसा जो मशहूर भारत में विदेशी NRI आए तो किसी अपने देश की जब भी होता था तो राजधानी में होता था। ये पहली बार वाराणसी में हुआ है, ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। और एक चीज़ और बता दें, कुछ लोग कभी चिरंजीवी बोलते हैं, कभी मोक्ष की नगरी में मोदी यहीं रुक जाए बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी सब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे कैमरे की भी एक लिमिट है, बैटरी फिर से एग्जॉस्ट होने वाली है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे 1 मिनट बात कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काशी से आप सभी लोगों को बम भोले।